कार्यक्रम? देखिए, मानवर काशीराम जी का जन्मदिन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमारे पीडीए के साथियों को एक संदेश देने के लिए कि अब पीडीए जागरूक हो चुका है। पीडीए से सभी पीड़ित, दुखी और जिसके साथ अन्याय हुआ है वो सब एक मंच पे आ गए हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब हम लोग 2027 में देंगे। आज राहुल गांधी ने पत्र लिखा है मानवर काशीराम को भारत रत्न देने के लिए, कैसे देंगे? ये हम लोग तो मांग कर रहे हैं। हम लोग तो सदन में बाहर भी मांग की है। अभी हमारा वीडियो देखेंगे तो मैंने भी मांग की है कि काशीराम साहब को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और चूंकि ये फासिस्टवादी विचारधारा के लोग इस समय सत्ता में हैं, हम इनसे उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, मान्यवर साहब को हम लोग जो है कि सबसे पहला काम कोई होगा तो यही होगा कि जो है कि मानवर काशीराम साहब को भारत रत्न दिया जाएगा। अभी आपने बोला कि शाहरुख खान को किया गया तो किसके साथ किया गया? ये उसमें अटल जी थे। उस समय जो चौक से कानर उनका जो विधायक और मंत्री रहे, नहीं वो तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी उन्हीं के इशारे पर आए थे। नहीं, वो जो वहाँ नगर विकास मंत्री रहे, क्या नाम उनका, लालजी टंडन थे। लालजी टंडन और ये ऊपर से अटल जी का था और जो है कि यहाँ पर बैठे हुए सब लोग थे। इन लोगों ने देखा कि दलित और पिछड़े का जो गठजोड़ ये उत्तर प्रदेश में बन रहा है, यदि ये कामयाब हो गया तो सत्ता का मुंह भारतीय जनता पार्टी नहीं देख पाएगी। आप कह रहे हैं बहन जी ने एक बयान जारी किया है, ये हुआ था सोशल मीडिया पर कि सपा और बसपा साथ लड़ेगी। बहन जी ने बयान दिया था कि दलितों का सबसे ज्यादा शोषण सफाई करते हैं और मेरे साथ गेस्ट हाउस में उन्होंने हत्या की है, इसलिए मैं अब साथ नहीं जाऊंगा। कैसे? देखिए, बहन जी बड़ी हैं, वो अपनी राजनीतिक व्यवस्था की तक कुछ भी बोल सकती है। लेकिन ये 2024 में ये तय हो गया कि बहुजन समाज से जुड़े हुए जो हमारे दलित साथी हैं, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, ये सब पीडीए के साथी हो गए हैं और हम मिल करके फासिस्टवादी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि ये चंदौली की धरती ही नहीं, उत्तर प्रदेश भी ये सोशलिस्टों की धरती रही है और ये चंद दिन से आके फासिस्टवादी ताकतें यहाँ के माहौल, यहाँ का जातिगत, यहाँ का धर्मगत संतुलन को बिगाड़ दिए हैं। अब जनता जागरूक हो गई है और अब जो है कि अब इनको उखाड़ के बाहर फेंकेगी। एक नया मामला है, एसआई की परीक्षा में एक जात विशेष को लेकर प्रश्न पूछा गया है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद कंफ्यूज्ड है। वो समझ नहीं पा रही है दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई है। लखनऊ में बैठे ब्राह्मण समाज के लोग दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं और यहाँ योगी जी उनको बेनकाब करने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन शायद उनको मालूम होना चाहिए कि समाज में सबसे जागरूक, सबसे चिंतक ज्यादा और समाज को दिशा देने वाला अगर कोई समाज है तो ब्राह्मण समाज है। इस समय पेट्रोलियम पदार्थ गैस की हाहाकार मचा हुआ है। युद्ध इजराइल और ईरान का बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए सरकार की जो व्यवस्थाएं उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम लोग 3 दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने एक अन्वेषण किया है, एक खोज किया है कि अगर गैस की कमी हो तो नाली से गैस निकाल करके वो जो है चाय बनाने की बात उन्होंने कही थी। तो हम लोग सदन में आए कि जो बात आप अपने कार्यकर्ताओं को बताए हैं, आप हमें पूरे देश को बताएं और उस टेक्नोलॉजी की आज इसके समय बहुत जरूरत है, ताकि जो गैस की किल्लत है उससे लोगों को छुटकारा मिल सके, लोग जागरूक हो सके और सस्ती भी गैस मिल जाएगी और कभी भी दूर नहीं रहेगी। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि 4 दिन से 5 दिन से प्रधानमंत्री जी सदन में ही नहीं आ रहे हैं। आज 5 राज्यों का शंखनाद होने वाला है, इसी अभी प्रेस वार्ता करने वाली है।